तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 मोस्ट पावरफुल फाइव टाइप पोकेमोन ऑफ एस केचम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओए जरी इंट्रो लगा दे। ओके मेरे दोस्त। नंबर 7। तो जो नंबर 7 पर अपनी जगह बनाता है वो है टोरकोल, एक सिंगल फायर टाइप पोकेमोन और एस का सबसे ज्यादा वर्स्ट पोकेमोन। तो ये वर्स्ट पोकेमोन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसने कोई भी ढंग का मैच नहीं जीता। नंबर 6। पिगनाइट, एक यूनिवा का स्टार्टर पोकेमोन और टेपिक का इवॉल्व फॉर्म। एस ने इसको टेपिक के रूप पर पकड़ा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और उसके ट्रेनर ने इसको छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोकेमोन था। लेकिन बाद में इसको ट्रेनिंग देके एस ने बहुत ट्रेनिंग देके इसको इवॉल्व कर दिया। और हाँ, इसको यूनिवा लीग पर भी बहुत इस्तेमाल किया है। नंबर 5। कुलावा, एक फायर टाइप पोकेमोन और सिंडेकुइल का इवॉल्व फॉर्म और एस ने इसको सिंडेकुइल के फॉर्म में पकड़ा था। लेकिन तब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और ढंग से फायर टाइप मूव भी नहीं यूज़ कर सकता था। फिर बाद में 2 रीजन के बाद यानी सिनो रीजन में एस ने अपने सारे पुराने ताकतवर पोकेमोन को बुलाने का सोचा और उनमें से एक सिंडेकुइल भी था। और तभी टीम रॉकेट की नजर उनके ऊपर पड़ी। फिर एस और उसके दोस्त बहुत डर गए और लगभग टीम रॉकेट ने सिंडेकुइल को पकड़ ही लिया था। लेकिन बाद में ये इवॉल्व होकर सबको बचा लेता है। नंबर 4। टैलेंटफ्लेम, एक कालोस रीजन का फ्लाइंग टाइप पोकेमोन और एस ने इसको फ्लेचलिंग के रूप पर पकड़ा था। और एक ट्रेनर के टैलेंटफ्लेम से लड़ते लड़ते फ्लेचलिंग इवॉल्व हो गई फ्लेचिंडर में। और फिर तभी कुछ एपिसोड के बाद मोल्टेस हमला कर देते हैं सभी के ऊपर, फिर फ्लेचिंडर सबको बचाने के लिए। और फिर हाँ, सब तू ही बता दे, मैं तो यहाँ ऐसे ही आया हूँ ना, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। चल भाग यहाँ से अब। फिर जब मोल्टेस एस और उसके दोस्तों पर हमला करने जाता है तभी फ्लेचिंडर बहुत जोर से उठकर आता है और फिर इवॉल्व हो जाता है टैलेंटफ्लेम में और सबको बचा लेता है। ला 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 ला। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते रहो, मैं उसकी पिटाई करके अभी 5 मिनट में उसको भेजता हूँ। रुक जा बेटा, अभी दिखाता हूँ तेरे को। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरी बहुत ज्यादा पिटाई हो गई। क्या बोला? नहीं कुछ नंबर 3 है, भागो। तो जो नंबर 3 पर अपनी जगह बनाता है वो है इंसिनेरोर, एक एलोरा रीजन का फायर टाइप पोकेमोन और एस ने इसको लिटन के फोन पर पकड़ा था। और लिटन एक बुद्धा ओल्ड स्टाउटलैंड की मदद करता था क्योंकि वो स्टाउटलैंड बहुत ज़्यादा बुद्धा था और ठीक से चल फिर नहीं सकता था। लिटन को ही शहर में जाके सारा खाना चोरी करके लाके उसको देता था। फिर एक बार एस ने उसको पकड़ने का ठान लिया। फिर स्टाउटलैंड ने भी बोला कि जाओ, तुमको अच्छी सीख मिलेगी, जाओ। फिर एक बैटल में लड़ते लड़ते लिटन हो गया इवॉल्व टोराकेट में। फिर बाद में टोराकेट जब कुकुई के इंसिनेरोर से फाइनल बैटल कर रहा होता है तब वो उसको हरा के इवॉल्व हो जाता है इंसिनेरोर में। लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी थी इसलिए वो फेंट हो जाता है। नंबर 2। चारिज़ार्ड, एस का अभी तक का सबसे पावरफुल फायर टाइप पोकेमोन और एस ने चारिज़ार्ड को चार्मेंडर के रूप पर पकड़ा था। जब इसके ट्रेनर ने इसको छोड़ दिया था और ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, एस ने इसको पकड़ लिया उसकी मदद करने के लिए। फिर कुछ ही एपिसोड के बाद चार्मेंडर रिवॉल्व हो जाता है चार्मिलियन में और एस की बातें बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि चार्मिलियन को लगता है कि एस बहुत ज़्यादा कमज़ोर ट्रेनर है और वो उसके लायक नहीं है। फिर कुछ ही एपिसोड के बाद चार्मिलियन जब एरोडेक्टल से मुकाबला कर रहा होता है तभी वो इवॉल्व हो जाता है चारिज़ार्ड में। लेकिन अभी भी वो एस की बात नहीं। फिर ऑरेंज आइलैंड में जब एस का चारिज़ार्ड पॉलीफ्रेस्ट के साथ
एक ट्रेनर के पोलिवरेट के साथ मुकाबला कर रहा होता है, तभी एस का चारिज़ार आइस बीम के अटैक से पूरा जम जाता है और रात भर एस उसकी मदद करता है कि कब वो बर्फ़ पिघले। और फिर उस दिन के बाद चारिज़ार एस की हर एक बात मानता है। एस का चारिज़ार सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमोन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को हराया है, जैसे मैग्मार और भाई होइन रीजन में तो इसने आर्टिकिनो तक हरा दिया। तो दोस्तों नंबर 1 पर जो पोकेमोन आने वाला है वो सिर्फ सबसे ज़्यादा ताकतवर फायर टाइप पोकेमोन भी नहीं, उसके साथ एक बदला भी जुड़ा है। और सही समझा दोस्तों, ये है अपना इन्फर्नेप। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे हैं इन्फर्नेप ये कैसे, इसको तो नंबर 2 पर होना चाहिए था और नंबर 1 पर तो चारिज़ार होना चाहिए था। नहीं दोस्तों, इन्फर्नेप ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। मैं इसके वीडियो के अंदर बताऊंगा क्यों। अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फर्नेप एक सिनो रीजन का पोकेमोन और एस ने इसको चिमचार के रूप पर पकड़ा था। चिमचार एक सिनो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन है। तो दोस्तों आपको पोल तो याद ही होगा, ये एक घमंडी और लापरवाह ट्रेनर है और अगर बैटल में इसका पोकेमोन हार गया तो वो उसको रिलीज कर देता है। ऐसा एक बार चिमचार के साथ होता है। चिमचार एक बैटल हार जाता है, फिर पोल बोलता है तुम किसी काम के नहीं हो और उसके सारे पोकेमोन से उसको अटैक करवाने के लिए कहता है। हमारा हीरो एस आता है और कहता है रुक जाओ, लेकिन एस के कुछ करने से पहले ही एस चला जाता है चिमचार को रिलीज कर। हमारा हीरो एस बोलता है चिमचार तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं तुमको पोल जैसा कभी नहीं छोड़ूंगा। और चिमचार भी मान के उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है। फिर एक एपिसोड में जब पोल और एस एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं, तभी जब चिमचार बुरी तरह से हार रहा होता है तभी वो पूरा तरह से पागलपन करना चालू कर देता है। लेकिन वो पागलपन नहीं, वो उसका ब्लेज एबिलिटी था। और फिर वो बुरी तरह से पोल के इलेक्ट्रोबस को बुरी तरह से हरा देता है। और फिर हमारा हीरो एस चिमचार को शांत करने की कोशिश करती है और जब चिमचार शांत हो जाता है और जब वो देखता है कि वो जीत गया तो वो खुशी में इवॉल्व हो जाता है मन फॉर्म में। फिर कुछ एपिसोड के बाद जब टीम रॉकेट एस और उसके दोस्तों के पोकेमोन चुराना चाहते थे, तभी मन फॉर्म झट से इवॉल्व हो जाता है इन्फर्नेप में और फिर टीम रॉकेट को ख़त्म कर देता है। फिर और कुछ एपिसोड के बाद जब सीजन लीग में एस पोल के साथ बैटल कर रहा होता है और लास्ट पोकेमोन उसका इन्फर्नेप होता है, इन्फर्नेप अपने ब्लेज एबिलिटी यूज़ करके पोल को बुरी तरह से हरा देता है। तो इसका मतलब अगर इन्फर्नेप जब भी ब्लेज एबिलिटी यूज़ करेगा वो किसी को भी हरा देगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं 3 रातों से ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग बोलोगे इस 8 मिनट के लिए वीडियो के लिए, लेकिन यार 3 रात तक मैं एडिटिंग कर रहा था। एडिटिंग करना कितना मुश्किल है आप लोगों को पता है। हाँ ठीक है, बाय। प्लीज़ लाइक कर देना।